ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग आसानी से धन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग लगभग इसे विकसित करते हैं? क्या जिन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, कुछ ऐसा जानते हैं जो हमसे बाकी लोग नहीं जानते हैं? यदि आप अधिकांश लोगों की तरह हैं, तो आप संभवतः आपकी जिंदगी का लक्ष्य होगा पैसे कमाना। फिर भी पैसे के लिए रास्ता खोजना मायावी लग सकता है, और इसीलिए पहिए पर सवार होकर हम सफर की तरह अब काम पर जाना जारी रखते हैं, अपने बिलों का भुगतान करते हैं और वेतन दर भुगतान करते रहते हैं। इस वीडियो में बताए गए 7 चरणों को आप अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो आप धन को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। विश्वास करें कि आप खुशी के योग्य हैं। धन को आकर्षित करने के लिए एक हिस्से के लिए यह जरूरी है कि आप विश्वास करें कि आप खुशी के योग्य हैं। ध्यान दें, मैंने यह नहीं कहा कि आप खुशी के हकदार हैं। खुशी पैदा करने का रहस्य हमारे आत्म दृष्टिकोणों से शुरू होता है, जो कि बड़े पैमाने पर होता है। पैसा कमाने के रास्ते में आगे के 6 स्टेप आप तब तक नहीं उठा सकते हैं जब तक आप रियल में विश्वास नहीं करते कि आप खुशी के योग्य हैं। ऐसा होने के लिए आपको अतीत से जुड़े अपराध बोध और शर्म को दूर करना होगा। दूसरा तरीका है, इस समय आपके पास जो है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बहुत सारे लोग तो इस बात पर चिंता करने में लग जाते हैं कि उनके पास क्या नहीं है या उन्होंने क्या खो दिया है। इस तरीके की सोच रखने से हमारी एनर्जी नेगेटिविटी के नीचे स्तर की ओर बढ़ने लगती है, जो पॉजिटिव एनर्जी को हम तक पहुंचने में रोकती है। निगेटिव सोचने के बजाय कृतज्ञता के उपहार के माध्यम से आपके पास जो कुछ भी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हमारे पास समय में केवल यही क्षण है, कल चला जाएगा। यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करें और माइंडफुलनेस शिक्षकों से कुछ सीखें या अच्छी बुक पढ़ें। थर्ड है, सीखी गई असहायता के चक्र को समाप्त करें। सीखी गई असहायता में उलझे रहना गरीबी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में फंसे रहना है। मैं अपनी जिंदगी में पैसों या पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित नहीं कर सकता जब आपका भावनात्मक और कार्मिक स्थान ऐसे शब्दों से भरा हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप जो नहीं कर सकते उसके बहाने खत्म करें और मैं कर सकता हूँ जैसे शब्दों का यूज करें। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि मैं धन को आकर्षित कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुशी के योग्य हूँ। चौथा है, ईर्ष्या को दूर करें। दूसरे व्यक्ति की सांसारिक संपत्ति से ईर्ष्या करने का मतलब है कि आप अपने दिमाग पर भ्रम फैला रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई महंगी कार चला रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास पैसा होना जरूरी है या वह अमीर है। ईर्ष्या एक झूठ है, एक झूठी कहानी पेश करती है जो लगभग कभी भी सच्चाई पर आधारित नहीं होती है। अपनी ईर्ष्या को छोड़ दें और खुशी के लिए अपने अंदर में जगह बनाएं। निगेटिव ऊर्जा साफ करें, सरल चीज़ों को अपनाएं और खुद को शांति से भरें। पैसा आपकी कड़ी मेहनत और श्रम का प्रतिफल है। जब आप पैसे का अनादर करते हैं तो आप स्वयं का अनादर करते हैं। धन का सम्मान करने का अर्थ है उसे व्यवस्थित रखना। इसका मतलब यह है इसे नियमित आधार पर ट्रैक करना। जब आप पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं तो उसमें बढ़ने और आने वाले कई वर्षों तक आपकी देखभाल करने की शक्ति होती है। जब अनादर किया जाता है तो यह लक्ष्य में बदल जाता है और आपके भविष्य पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। पैसे का सम्मान करने का मतलब यही नहीं है कि इसे आप अनावश्यक रूप से खर्च करें। है, धन का अध्ययन करें। अपनी जिंदगी में धन को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि आप इच्छाधारी सोच से परे हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप पैसे के बारे में और धन कैसे जमा किया जाता है इसके बारे में सब कुछ सीखने के लिए आपको अच्छे रास्ते चुनने होंगे। विश्वासों और आदतों की जांच करें जिन्होंने धन बनाया और आकर्षित किया है। ये लास्ट और 7वीं लाइन है, पैसे का दान दें। यह अंतिम बिंदु धन की आध्यात्मिक और कार्मिक शक्ति से संबंधित है। जब हम उन लोगों को पैसा देते हैं जो कम भाग्यशाली हैं तो आप किसी गरीब की हेल्प कर सकते हैं, किसी चैरिटी में दान कर सकते हैं। जब आप सच्चे प्यार और करुणा की जगह से दूसरों को देते हैं तो आप अधिक खुशी की जगह बनाते हैं जो धन का अग्रदूत होते हैं। जब भी आपको पैसा मिले, चाहे वह रकम कितनी भी छोटी क्यों न हो, आभारी रहें कि यह आपकी ज़िंदगी में आया है। इसकी प्राप्ति के समय एक भी नेगेटिव विचार ना आने दें। पैसे को देते समय 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और फील करें कि आप कितने अमीर हैं कि आपके पास देने के लिए पैसे हैं। किसी भी चीज़ का पैसा बिल पे करते समय यह ना सोचें कि आप कितनी बड़ी रकम का भुगतान कर रहे हैं, इससे तुम्हें बुरा लगेगा। इसके बजाय उन सेवाओं के बारे में सोचें जो आपको इससे मिली है क्योंकि आपके पास यह पैसा था।